प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए प्यारे बच्चों, यानी 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए, और जो 10th क्लास में नहीं है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी। चलिए देखते हैं। यह भौतिक विज्ञान का है, अध्याय 1 का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा। प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या करती है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। देखते होंगे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, जैसे हम लोग टर्च या कोई लाइट मारते हैं तो वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। चलिए ध्यान से, जिससे हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं आप लोग, जिससे हमें दिखाई देता है। सिंपल सी बात है ना। देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके रहते ही हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश हो गया, कोई वस्तु हो गई, या आँख, इस सब को लेकर हमको एक सीरीज बनता है जिसके मतलब कारण से हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। समझ आ रहा है ना। केवल प्रकाश के रहने से ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें नेत्र की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश के गुण बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना भी मैंने गुण लिखा है 8, उसमें से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ ही जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश सीधी रेखा में। अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना हो तो प्रकाश है ना, रास्ता नहीं देखेगी किस तरह से जा रहा है, रेल या सड़क, वह यहाँ से एकदम सीधे जाएगी। क्यों ना रास्ते में कोई वस्तु आ जाए, या कोई चीज़ आ जाए, या ट्रेन या गाड़ी आ जाए, उससे उसको मतलब नहीं है, वहीं पर रुक जाएगी, लेकिन हमेशा प्रकाश सीधे रेखा में गमन करेगी, ठीक है। चलिए दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है। कहने का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए हम लोग कोई लाइट बार रहा है या सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर उसके मतलब किरण के बीच में अगर मान लीजिए हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग अपारदर्शी वस्तु हैं, ठीक है। तो जब उसके बीच में आएंगे ना तो पीछे मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या बनेगा? छाया बनेगा। इसका मतलब हुआ प्रकाश के सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसके विपरीत में क्या होता है? प्रकाश के विपरीत में छाया का निर्माण होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक तेजी से गमन करती है, ठीक है, ध्यान देना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक को एकदम कन्फर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो चाल है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आने ही वाला है। देखिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए कोई सी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वो चलेगा तो चलेगा, या जल हो या हवा हो, या कहीं हवा भी नहीं हो, वहाँ भी प्रकाश गति करता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश निर्वात में भी संचार करता है, यानी कहने का मतलब हुआ प्रकाश वहाँ भी जा सकता है जहाँ हवा नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना। जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी प्रकाश जा सकता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बढ़िया से याद करने की ज़रूरत है। मैं सीरीज बाय सीरीज आप लोग को इसी तरह से, फर्स्ट चैप्टर है ना, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग। 10-12 वीडियो में डेली अपलोड करके ख़त्म कर देंगे, एकदम बेसिक से लेकर अब लेकिन जितना भी हो सके जानकारी 10th लेवल तक दिया गया है, उससे हम पूरा जानकारी आप लोग क्लियर करा देंगे। देखिए, अगला टॉपिक है दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं होता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जिसमें क्या हो? स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो, यानी उसमें स्वयं प्रकाश निकले, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, इसमें अपना खुद का प्रकाश है, ये खुद प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो इसलिए सूर्य, तारे, जुगनू, ठीक है, जिससे प्रकाश निकले, सब क्या हो जाएंगे? दीप्त वस्तुएं। दूसरा आता है अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न करे, ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए पत्थर, इसमें प्रकाश नहीं होता है,
कुर्सी, इसमें प्रकाश नहीं होता है। कलम, प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ध्यान देना है। तो चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु हो जाएगा, कारण कि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके कहाँ पृथ्वी भेजता है, जिसके कारण से लगता है कि क्या चंद्रमा चमक रहा है, उसमें अपना प्रकाश है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, केवल हमने इसमें परिभाषा लिखा है। इससे संबंधित वीडियो एकदम बढ़िया से सिलसिलेवार से आएगा अगले मतलब वीडियो में, लेकिन हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान से। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उससे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश को हम लोग किसी चिकनी सतह पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ले जाएंगे, तो क्या होगा, जिस माध्यम से जाएगी परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, हम लोग क्या होते हैं बच्चे में, जब बच्चे हम लोग थे तो उसमें क्या होता था, जे मतलब शीशा ले लेते थे ना, और उसको मतलब इस तरह करते थे, अंदर घर में घुसा देते थे, किसी के आँख पर भी चेहरा पर भी चमका देते थे। तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही देखेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है या किस तरह से सब होता है, इसको किस तरह से और समझेंगे बेसिक तरीका से। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।